पपीते, तुम तो बड़े हो गए हो, अब तुम नीचे गिरने वाले हो। हाँ, मैं गिरने वाला हूं। काश किसी जानवर को पता ना चले कि मैं एक जादुई पपीता हूं। कोई लालची जानवर ले गया तो पता नहीं क्या क्या मांगेगा। अरे, तुम किसी को भी नहीं बोलना कि तुम एक जादुई पपीते हो। ऐसा करने से किसी भी जानवर को तुम्हारी सच्चाई पता ही नहीं चलेगी। हाँ, ये आइडिया सही है। अरे वाह, मिल गया आज का खाना। मिट्ठू जमीन पर उतरकर उसके पास पहुंचा। उसने पपीते पर 2-4 चोंच मारे और खुशी से उसको खाने लगा। वाह, कितना स्वादिष्ट पपीता है, मजा आ गया। काश कि अब थोड़ा पानी मिल जाता तो और अच्छा होता। उसका इतना कहते ही पपीता चमकने लगा। ऐसा देखकर मिट्ठू चौंक पड़ा और उसके सामने एक पानी से भरा मटका आ गया। अरे, ये कैसा चमत्कार है। मेरे ख्वाहिश करते ही पहले पपीता चमका और उसके बाद पानी आ गया। कहीं यह जादुई पपीता तो नहीं है? हाँ, तुमने सही पहचाना। अरे, तुम तो बोल भी सकते हो। हाँ मिट्ठू, मैं जादुई पपीता हूं। अगर कोई जानवर मेरा एक पीस खाकर विष मांगे तो मैं विष पूरा कर देता हूं। ओह, अच्छा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर खाने को कुछ बचेगा ही नहीं, तब क्या होगा? किसी भी जानवर के 3 ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद मैं फिर से पूरा हो जाता हूं और फिर उस जानवर के हुक्म का गुलाम नहीं रहता। तो ठीक है, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि तुम हवा में उड़कर कहीं भी जा सकते हो। उसका इतना कहते ही पपीता हवा में उड़ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मिट्ठू, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उस दिन के बाद वह दोनों साथ साथ रहने लगे। मिट्ठू अब जंगल की सभी जानवरों की खूब मदद करने लगा। जो भी जानवर जो चीज चाहता, मिट्ठू उसे लाकर दे दिया करता। ये बात जंगल में फैल गई और इसी तरह मिक्कू के कानों तक पहुंच गई। लालची मिक्कू इसके राज जानने के लिए मिट्ठू के पास पहुंचा। अरे हाय रे, मेरी कोई मदद करो। अरे मिट्ठू, कहाँ हो तुम? क्या बात है मिक्कू, तुम ऐसे क्यों कराह रहे हो? मिट्ठू, मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। तुम अभी मेरे लिए काली पहाड़ी पर उगने वाला फूल ला सकती हो? उसमें हर दर्द को गायब करने की शक्ति होती है। उसको तड़पता देखकर मिट्ठू को उस पर रहम आ गया। तुम यहीं रुकना, मैं बस अभी आती हूँ। इतना कहकर मिट्ठू अपनी घर के अंदर चली गई। मिक्कू भी दबे पांव उसके घर के अंदर देखने लगा। मिट्ठू ने पपीते के अंदर एक चोंच मारी और फिर बोली, जादुई पपीते, मुझे अभी काली पहाड़ी पर उगने वाली फूल चाहिए। यह सुनते ही पपीता चमकने लगा और उसके सामने फूल आ गया। तभी मिक्कू अंदर घुस गया। अरे मिक्कू, तुम यहाँ? हाँ, मैंने सब कुछ देख लिया है। ऐसा कहकर उसने पपीते के पास जाकर जल्दी से एक पीस खा लिया। ऐ जादुई पपीते, अब तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मेरे साथ अभी के अभी मेरे घर चलो। ऐसा कहते ही पपीता चमकने लगा और हवा में उड़ गया। तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो मिक्कू। पपीते दोस्त, इसके साथ मत जाओ। इसने मेरा पीस खाकर ख्वाहिश की है मिट्ठू, मुझे इसकी ख्वाहिश पूरी करनी ही पड़ेगी। मिट्ठू, अगर किसी को कुछ बताया तो मैं पपीते को ही खत्म कर दूंगा। अब मिक्कू वहां से निकल गया और पपीता भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे उड़ गया।